सिटी प्रेजेंट्स श्री गणेश लीला। एक पौराणिक कथा के अनुसार गणेश उत्सव का त्योहार जोरों शोरों में मनाया जा रहा था। पूरा गांव गणेश उत्सव की तैयारी में लगा हुआ था। क्या बच्चे और क्या बूढ़े, हर कोई इस त्योहार को मनाने के लिए नए कपड़ों में तैयार था। हर कोई अपने घर में मिठाइयां बना रहा था। इस उत्सव को मनाने के लिए स्वयं गणेश भगवान अपने भक्तों के बीच पृथ्वी लोक पर आ गए। गणेश भगवान ने एक छोटे से बच्चे का रूप धारण कर गांव में पहुंच गए। गांव में पहुंचकर गणेश भगवान एक चुटकी चावल और एक चम्मच दूध लेकर उस गांव में रहने वाले लोगों से कहने लगे कि कोई मेरी खीर बना दो। किंतु सभी ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। एक बूढ़ी ने उस बालक के लिए खीर बनाना स्वीकारा। वो उस खीर को बनाने के लिए एक छोटा भगोना चढ़ाने लगी। जब वो बुढ़िया छोटे भगोने को चढ़ा रही थी तो गणेश भगवान जो बाल रूप में थे उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन है उसे चढ़ाओ। बुढ़िया ने बालक की बात सुनकर ठीक वैसा ही किया। बड़ा बर्तन चढ़ा दिया। बुढ़िया ने जैसे ही उस थोड़े से चावल को उस बर्तन में डाला तो वो बर्तन पूरी तरह से भर गया। यह देखकर बुढ़िया आश्चर्यचकित रह गई। कुछ देर बाद गणेश जी ने कहा कि वे नहाकर आएंगे। इतने में बुढ़िया के पोते पोती आ गए और वे खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी भोग लगाओ। ये कहकर थोड़ी सी खीर निकाली और कटोरी भरकर बच्चों को दे दी। खीर बनता देख रही पड़ोसन को भी एक कटोरी खीर दे दी। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरी खीर खाई और एक कटोरी छिपा दी। बुढ़िया को भी भूख लगने लगी। उन्होंने भी एक कटोरी भरकर खीर निकाली और गणेश जी भोग लगाओ कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी वहां गणेश भगवान आ गए। बुढ़िया ने कहा, आजा गणेशा, खीर खा ले, मैं तेरी ही राह देख रही थी। फिर गणेश जी ने कहा, दादी मां, मैंने तो पहले ही खा ली। बुढ़िया ने पूछा, कब खाई? तो गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई थी। जब तेरे पड़ोसन ने खाई उस वक्त भी खाई थी। जब तेरे बहू ने खाई तब भी खाई थी। और अब तूने खाई तो मेरा पेट पूरी तरह से भर गया। इसके बाद बुढ़िया ने बाकी बची खीर के बारे में पूछा तो गणेश जी ने कहा कि उसे नगर में बंटवा दो। बुढ़िया के खीर बांटने की खबर वहां के राजा तक जा पहुंची और राजा ने बुढ़िया को अपने दरबार में बुलाया। सारी बातें जानते हुए राजा ने बुढ़िया के खीर का बर्तन मंगवा लिया। किंतु राजा के महल में जैसे ही वो बर्तन पहुंचा तो उसमें कीड़े मकोड़े व जहरीले जानवर पड़ गए। ये देखते ही राजा ने वो बर्तन बुढ़िया को लौटा दिया और वो बर्तन बुढ़िया के घर ले जाते ही फिर पहले जैसा हो गया। बुढ़िया ने बची हुई खीर के बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे घर के कोने में गाड़ने के लिए कहा। बुढ़िया ने गणेश जी के कहे अनुसार ठीक वैसे ही करते हुए रात को सो गई और गणेश जी उसकी झोपड़ी को लात मारते हुए अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसे अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई नजर आई और खीर के बर्तन जवाहरातों से भरे मिले। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया बहुत प्रसन्न हो गई। हम भी गणेश भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि गणेश जी की कृपा अपने भक्तों पर ठीक ऐसे ही बनी रहे। तो ये थी गणेश भगवान और खीर की कहानी। ओम गंग गणपतये नमो नमः। आप सुन रहे थे श्री गणेश लीला, ओनली ऑन रेडियो सिटी। रेडियो सिटी प्रेजेंट्स श्री गणेश लीला।